Hello students, welcome to online classes. Today we will do NCERT questions from the lesson Lifelines of Indian Economy या नेशनल इकोनॉमी। यानी कि आज हम जो ये द लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी जो लेसन है इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वो दे रखे आपको ऑप्शन वो करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीम लोकेशंस आर कनेक्टेड बाय द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। यानी कि इस लेसन में ये पूछा, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन से लोकेशन में जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर का एक कॉरिडोर यानी कि गलियारा बना रखा सड़कों का। ठीक है, तो उसका नाम बताना आपने। ठीक है, जगह के नाम है, ऑप्शन में दे रखा आपको मुंबई एंड नागपुर। ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि ये है हमारा साउथ में, जो इंडियन पेनिसुलर है ना, वहाँ पे बात हो रही है नॉर्थ और ईस्ट की। उसके बाद है हमारा मुंबई एंड कोलकाता। नेक्स्ट है सिलचर एंड पोरबंदर, और डी है नागपुर एंड सिलीगुड़ी। तो इसमें राइट ऑप्शन है आपका सी, सिलचर एंड पोरबंदर, क्योंकि सिलचर है ना असम में पड़ता है हमारा। ठीक है, तो वो हमारा ईस्टर्न स्टेट है, ईस्टर्न स्टेट से, और पोरबंदर जो गुजरात में पड़ता है, तो ईस्टर्न स्टेट से वेस्ट की ओर। तो ये होगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विच मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूसेस ट्रांसशिपमेंट लॉसेस एंड डिले। कौन सा तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का जो कि ट्रांसशिपमेंट यानी कि अंदर ट्रांसशिपमेंट हो रही है, जो यानी कि शिप का जो माल है उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो वो किसकी वजह से लॉसेस होता है और किसकी वजह से डिले होता है। ट्रांसशिपमेंट होता है, यानी कि देखो शिप में जो प्रोडक्ट आया या माल आया, ठीक है, जो फ्रेट आया, तो उसके अंदर डिले का या लॉसेस का रीजन क्या है, ये पूछा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके लिए क्या है मेन ऑप्शन है आपका, एक तो है रेलवे, क्या रेलवे की वजह से होता है, दूसरा पाइपलाइन की वजह से होता है, या फिर रोडवेज की वजह से होता है, या फिर वाटरवेज की वजह से होता है। वाटरवेज की वजह से भी नहीं हो सकता, न ही रेलवे की वजह से हो सकता। ज़्यादातर जो लॉसेस होता है ना वो होता है रोडवेज की वजह से। फॉर एग्जांपल अब देखो, अब ट्रांसशिपमेंट होना था, मान लो बहुत सारे जो यहाँ पे ट्रेडर्स अपने जो माल को यहाँ से भेजना है उनको शिपमेंट के पास, है ना, समुद्री बंदरगाह पे। अब कहीं रास्ते में सड़कें बंद कर रखी है, जाम लगे हुए हैं, तो वहाँ पे दिक्कत आएगी ना। अब जैसे वहाँ पे बंद कर रखा है नेशनल हाईवे को, तो उनको तो नुकसान हो गया ना, ट्रेडर्स को शिपमेंट पे पहुँच नहीं पा रहा माल, है ना। तो रोडवेज में सबसे ज़्यादा लॉसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HVJ पाइपलाइन। इनमें से कौन सा जो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कनेक्टेड विद द HVJ पाइपलाइन, यानी कि इनमें से कौन सा HVJ पाइपलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। फर्स्ट है ए मध्य प्रदेश, सेकंड है गुजरात, थर्ड है महाराष्ट्र, फोर्थ है उत्तर प्रदेश। HVJ पाइपलाइन है, सॉरी HVJ पाइपलाइन से जुड़ा हुआ ये पूछा इन्होंने। तो HVJ पाइपलाइन से जो जुड़ा हुआ नहीं है ये पूछा है। इन तीनों में से, मतलब तीन तो जुड़े हुए हैं और एक नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसमें जो नहीं जुड़ा हुआ है वो है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये तो जुड़े हुए हैं HVJ पाइपलाइन। ये HVJ पाइपलाइन, HVJ नाम की एक पाइपलाइन है जो कि जिसमें ऑयल का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, फोर्थ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग द ईस्ट कोस्ट। तो इसमें यही पूछा है
कि कौन सा ऐसा पोर्ट है जो बहुत ही डीप है, डीपेस्ट है और लैंड लॉक्ड है और लैंड से लॉक्ड भी है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है आपको, चेन्नई, तूतीकोरिन, पारादीप एंड विशाखापट्टनम। तो इसमें राइट आंसर है हमारा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक ऐसा पोर्ट है जो कि हमारा डीपेस्ट है और लैंड लॉक्ड भी है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मोड है, यानी कि सबसे बढ़िया साधन है ट्रांसपोर्टेशन का, जिसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है और जो हमारे कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है पाइपलाइन, सेकंड है रोडवेज, थर्ड है रेलवेज एंड फोर्थ है डी ऑप्शन है जो एयरवेज। तो इसमें रेलवेज है, क्योंकि रेलवे में सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे इंडिया में, सबसे ज़्यादा लोग है ना इसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं रेलवे में। एवरेज में कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हर रोज़ ट्रैवल करते हैं ट्रेन से, तो सबसे बड़ा यही है ना, और फ्रेट वाला तो अलग रहेगा। सिक्स्थ आपका लास्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्री। इनमें से कौन सी टर्म है जिसको यूज किया जाता है 2 से ज़्यादा ट्रेड के लिए? कौन सी टर्म है? इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड और लोकल ट्रेड। तो वो है हमारा इंटरनेशनल ट्रेड। जब 2 से ज़्यादा देशों के बीच में आपस में जो ट्रेड होगा उसे तो हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट एनी 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज। आंसर, 3 मेरिट्स ऑफ रोडवेज आर एज फॉलोज। रोडवेज की 3 जो मेरिट्स है यानी कि गुण हैं वो इस प्रकार है। क्या क्या है? फर्स्ट है ऑप्शन ए, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइन। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवेज, मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवेज। यानी कि रोड का जो कंस्ट्रक्शन है वो रेलवे लाइन के रेलवे ट्रैक से काफ़ी सस्ता पड़ता है, ठीक है। सेकंड है, रोड्स कैन ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड undulating topography. Roads can be traverse comparatively more dissected and undulating topography. यानी कि सड़कों को हम है ना कहीं से भी निकाल सकते हैं। ट्रैवर्स का मतलब से निकालना, और कैसे एरिया में? डाइसेक्टेड, यानी कि जो डाइसेक्टेड है उनको काट के, जैसे पहाड़ों के अंदर से भी निकले हुए ना सड़कें, और टोपोग्राफी जो कि हमारी ढलान वाले, यस, तो ऐसी जगह से भी रोड्स को हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए रोड इजी है हमारे लिए। थर्ड, रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप एंड एज सच एज ट्रैवर्स माउंटेन सच एज हिमालयस। देखो रोड्स को आना है ना स्लोपी एरिया में भी निकाल सकते हैं, जैसे कि हायर माउंटेन्स, वहाँ से भी हम रोड सड़कों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र में से सिर्फ और सिर्फ कामयाब क्या है हमारा? रोडवेज ही है। वहाँ पे तो ये जा ही नहीं सकते, ट्रेन वगैरह भी है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट है वहाँ पे ट्रेन वगैरह निकालना। तो ये है हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ रोडवेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एंड वाई इज द रेल ट्रांसपोर्ट द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इसका आंसर है रेल ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री। रेल परिवहन बाकी सभी परिवहनों से सुविधाजनक या आसान परिवहन है हमारे देश के अंदर, हमारे देश के सभी एरिया में रेल ट्रांसपोर्ट काफ़ी सुविधाजनक है। ठीक है। इट इज स्पेशली suited to long distance travel. It is especially suited to long distance travel by people and also for transportation of goods in bulk, goods in bulk, BULK। यह काफ़ी आसान है लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए, लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए और भारी माल की ढुलाई के लिए भी ये काफ़ी सही है। ठीक है। नेक्स्ट है ए ट्रेन कैन कैरी ए लार्ज नंबर ऑफ people or a large number of large bulk of goods, bulk BULK, bulk of goods at one go, ठीक है। एक रेल है जो वो एक साथ बहुत सारे लोगों को वह बहुत बड़े माल को, बहुत भारी माल को भी वो एक साथ ले जा सकती है। लास्ट लाइन है दस cost of transportation per unit becomes quite less compared to other modes of transport, इस प्रकार हिंदी में लिख लो भाई। इस प्रकार जो परिवहन की कॉस्ट है पर इकाई के हिसाब से वो काफ़ी कम पड़ती है बजाय दूसरे परिवहन से। ठीक है। क्लियर हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉर्डर रोड्स, यानी कि बॉर्डर की सड़कों की क्या सिग्निफिकेंस है, बॉर्डर की सड़कों की क्या सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व है। आंसर है बॉर्डर रोड्स प्ले significant role
in connecting the inaccessible areas along the border to the rest of the country। यानी कि जो बॉर्डर रोड्स हैं, यानी कि सीमा की जो सड़कें हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है उस एरिया को बाकी देश के, जो एरिया जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता हो, जो एरिया जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता हो, वहाँ तक पहुँचाने में ये बहुत मदद करता है। ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, border roads also have strategic importance। यानी कि सीमा सड़कों की, देश की सीमा सड़कों की एक स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, यानी कि एक कूटनीतिक महत्व भी है। इनका क्या है? कूटनीतिक महत्व भी है। बिकॉज दे प्रोवाइड ए चैनल टू कैरी soldier and artilleries in case of a threat on the border, क्योंकि ये जवानों को व हथियारों को इन सड़कों के रास्ते जोड़ने का काम करता है। जब कभी कोई बॉर्डर पे या सीमा पे, देश की सीमा पे या बॉर्डर पे कोई थ्रेट या कोई धमकी या सीमा पे हालात खराब हो जाते हैं तो वहाँ पे ये हेल्प करता है। क्लियर हो गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय ट्रेड एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड लोकल ट्रेड? आंसर लिखो इसका। बिजनेस एक्टिविटी बिटवीन टू और मोर पार्टी इज कॉल्ड ट्रेड। बिजनेस एक्टिविटी बिटवीन टू और मोर पार्टी इज कॉल्ड ट्रेड। यानी कि व्यापारिक गतिविधियां दो या दो से ज़्यादा पार्टियों के बीच में, उसे हम कहते हैं व्यापार। जब व्यापारिक गतिविधियां दो या दो से ज़्यादा पार्टियों के बीच में हो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो, उसे हम कहते हैं व्यापार। द ट्रेड विद इन द कंट्री इज कॉल्ड द लोकल और डोमेस्टिक ट्रेड। यानी कि जो व्यापार देश की सीमाओं के अंदर किया जाता है
उसे हम स्थानीय या घरेलू व्यापार कहते हैं। स्थानीय या घरेलू व्यापार कहते हैं। द ट्रेड बिटवीन टू कंट्री इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। यानी कि दो देशों के बीच के व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। दो देशों के बीच व्यापार को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं।